Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कल छुट्टी है मार्केट को क्योंकि महाशिवरात्रि है। तो सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और परसों बहुत बढ़िया एक्सपायरी होने वाला है। रीजन क्या है तो आप देख सकते हो यहां पे हमारे ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और अब बजे है लगभग 3:27, यानी कि अभी भी मार्केट चालू है और अभी भी लग रहा है कि थर्सडे एक्सपायरी में बहुत ज्यादा धमाका होने वाला है। तो ये धमाका क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। बट उससे पहले आज की सेंसेक्स की एक्सपायरी आपको कैसे लगी? आज जो एनालिसिस किया था क्या वो फंटास्टिक था, नहीं था? मॉर्निंग के ऊपर का ट्रेड, सेंसेक्स के नीचे का ट्रेड, बीच में जो कंसोलिडेशन था टोटली बच के रहे। तो आपको क्या मजा आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि इट वाज अ रियली फंटास्टिक डे फॉर ऑल ऑफ अस। अब आगे देखते हैं कि कौन से चीज हम आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आपको हमारे फैमिली का हिस्सा बनना है। क्यों आपको हमारे फैमिली का हिस्सा बनना है? क्योंकि इट्स बट ऑब्वियसली कि मॉर्निंग के ट्रेड तो मैं बता सकता हूं, बट उसके बाद दिन भर में जो ट्रेड होते हैं अगर उसका एनालिसिस आपको चाहिए तो आपको कम्युनिटी में मिलेगा। फ्रॉड चैनल से तो डेफिनेटली बचना है, क्योंकि ना ही हम पोर्टफोलियो शेयरिंग करते, हैंडलिंग करते हैं, ना ही हम प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। हम ये सब कुछ नहीं करते, हम आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। ये हमारा नंबर है। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? इंडिया प्लान्स अ 1 बिलियन कैपिटल सब्सिडी टू बूस्ट इट्स सोलर मैन्युफैक्चरिंग, फैंटास्टिक, एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना। 1 बिलियन मतलब लगभग 8,500 करोड़ हो गया। इंडियाज गोल्ड इंपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप 85% इन फरवरी, रीचिंग द लोएस्ट लेवल इन 20 इयर्स ड्यू टू रिकॉर्ड हाई प्राइसेस। गोल्ड तो 1.5 लाख तक जाने के चांसेस है, तो ये क्या फर्क पड़ता है? बट एनीवेज गोल्ड इंपोर्ट कम हो रहा है, बहुत अच्छा है। India's reduced dependency on edible oil could improve import bill and lower food inflation according to recent data। इसके बारे में मुझे याद आया, ये एडिबल ऑयल है ना, ये मेजॉरिटी पाम ऑयल है और ये मलेशिया और इंडोनेशिया से बहुत आता है और ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बट फिर भी करे क्या, क्योंकि मेजॉरिटी जो बर्गर, पिज्जा, चिप्स, ये सब के लिए जो ऑयल यूज होता है, जो सस्ता और फायदेमंद मैं कहूंगा, वो है पाम ऑयल। तो ये है एडिबल ऑयल की स्टोरी। और ये इंपोर्ट कम कर रहे हैं, मतलब क्या है कि पाम ऑयल हम कम ले रहे हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूं तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। कोई एंट्री टारगेट प्राइसेस नहीं होगा, सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा। आते हैं हमारे निफ्टी के एनालिसिस पे, और नो मिंसिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे कल का एनालिसिस जो है आप खुद देख सकते हो, बिना झिझक, बिना ये किए, जैसे हमने बताया था कि मार्केट जोन में है और कौन से जोन के ऊपर लॉन्ग जाना है, कौन से जोन के नीचे शॉर्ट जाना है। 22,470 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहां तक लेके जा सकती है? 22,350 तक। और किसके ऊपर लॉन्ग जाना है? तो अब मैं कहूंगा डेफिनेटली 22,670 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग लेके जाएगी हमें लगभग 22,700 तक। तो नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ट्रेंड लाइन का भूरता बन गया है। ट्रेंड लाइन पे आप देख सकते हो कितने बार ऊपर जंप मारने के एफर्ट्स डाले, नहीं गए। तो अगर आपको जो थर्सडे है ना, आराम से पता चलेगा आपको कॉल कब लेना है, पुट कब लेना है। अगर मॉर्निंग में ही अगर समझो गैप अप हो गया और 22,620 की तरह इस तरीके से प्रॉपरली 15 मिनट्स में कैंडल बनी, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 9:30 बजे के बाद ही ट्रेड करना। अगर कुछ ऐसा दिखा 22,620
या 630 के ऊपर, तो पकड़ लेना कि आपके 22,700 तक बन जाएगा। और अगर गैप डाउन हुआ, कुछ रेड कैंडल बनी इस तरीके से, तो समझ लेना कि 9:30 के बाद तो 22,350 या इससे भी नीचे आएगा, क्योंकि हम सबको मालूम है कि मार्केट का जो बॉटम अब लग रहा है वो 21,300 से 400 के आसपास है। तो ये तो रहा हमारा ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस। सेंसेक्स का जो ये ट्रेड हमने एंड में कैच किया था, यानी कि ये जो पूरा का पूरा एग्जैक्टली लास्ट के 15 मिनट्स में सेंसेक्स का जो हमने ट्रेड कैच किया था, वो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये एक बढ़िया सी रेड कैंडल थी। पूरे ये कंसोलिडेशन वेट करने के बाद ये जो कैच किया, क्या आपको मज़ा आया कि नहीं आया? ऑफ कोर्स अभी मार्केट बंद हो गया है, 3:32 हो गया है, बट दैट वाज रियली वन ऑफ द फैंटास्टिक ट्रेड। अब आते हैं बैंक निफ्टी के पास। मुझे मालूम है अभी भी बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी के बारे में बहुत सोचते हैं, चलो उनके लिए कुछ स्पेशल चीज़ बताते हैं। कंसेप्ट सेम रहेगा बैंक निफ्टी का, ज़्यादा कुछ ये नहीं है। मैं यही कहूँगा, अगर आपको शॉर्ट ट्रेड भी करना है ना बैंक निफ्टी में, तो ये हमारी लक्ष्मण रेखा को याद रखना। 48,730 की लक्ष्मण रेखा है। इसके ऊपर थोड़े समय के लिए बुलिश, इसके नीचे थोड़े समय के लिए या ज़्यादा समय के लिए बेरिश। अब क्या करना है वो देखते हैं। 48,580 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहाँ तक लेके जाएगा? 48,400 और 300 तक लेके जाएगा। और ऊपर के लेवल पे हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो 48,900 कब? जब 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल क्लोज होगी। तो ये कुछ इस तरीके से है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ऑफ कोर्स क्योंकि एक्सपायरी है तो आपका ज़्यादा फोकस निफ्टी पे रहेगा। हिंदाल को देख लेते हैं। ओवरऑल तारीफ का जब तक इशू रहेगा, मुझे नहीं लगता है मेटल स्टॉक कुछ ज़्यादा अच्छा करेगा, बट नेवरदलेस मुझे लगता है कि पेन है अभी भी, 2 या 3 महीने तक ऊपर जाने के चांसेस कम है। जेनटेक पूरी वाट लग गई है, बट एट द सेम टाइम मैं ये मानता हूँ कि कंपनी अच्छी है, तो इतना बड़ा इशू इसके साथ नहीं होगा। बट नेवरदलेस आप खुद देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा फॉल आ गया है। बट जो कंपनी में बड़ा फॉल आया है, और अगर कंपनी अच्छी है तो चांसेस है वही कंपनी जब ऊपर जाएगी तो बहुत फास्ट जाएगी। यस बैंक नहीं मोमेंटम कैच कर पा रही है, दिक्कत वही है। 32 तक गई, उसके बाद नहीं जा रही है। अब के बार अगर 24 के ऊपर गई ना तो डायरेक्टली 44 आ सकता है, बट 24 के ऊपर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, मेरे हिसाब से यस बैंक हैज डन अ फेयरली गुड जॉब। बट और ये जो बेस लाइन है यस बैंक का, ये नहीं टूटेगा 17-18 का, और ये एक अच्छा एक्यूमुलेशन पॉइंट हो सकता है। बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं। 24 आएगा तो 44 भी इस बार आ जाएगा। होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। कल महाशिवरात्रि है, आप सभी शिव भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, एंड कीप वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट। व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट क्लिक करना तो मैं बोलूँगा भी नहीं। मिलते हैं कल कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ।